हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ग्रोइंग फेज के वक्त आप अपनी हाइट 2 से 2.5 इंच कुछ महीनों में बढ़ा सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन टेक्निक से। ये काफ़ी चर्चित टॉपिक है सोशल मीडिया पे और इसको करना भी काफ़ी आसान है। आप अपने घर पे अपने कन्वीनियंस पे कर सकते हो। सिर्फ आपको वक्त देना है, ना आपके कोई पैसे खर्च होंगे, ना आपको ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स डालना है। और मैंने नोटिस किया दोस्तों कि बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, इसका रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में भी बताया है। लेकिन जो इसका नेगेटिव्स है या जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में 1 या 2 सेंटेंस में ख़त्म कर दिया है, जहां मुझे लगता है कि इसके बारे में और सामान्य बात होनी चाहिए थी। जैसा कि हमको पता है हर चीज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो हमें दोनों चीज़ पता होनी चाहिए ताकि हम डिसीजन ले पाए। क्या आज आपको लगता है कि हाइट हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अगर हमने ये टेक्निक फॉलो किया, अगर कोई दिक्कत आई, परेशानी हुई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, फिर आप डिसाइड करना कि हमें टेक्निक फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपके डाउट्स सॉल्व हो जाए। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, स्वागत आपका बेटरमेंट एरा में। और जैसा कि आपको पता है कि 80 to 90% हमारी हाइट जेनेटिक्स पे डिसाइड होती है और 10 to 20% एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं दोस्तों? एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, स्लीप हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गया और हमारी लाइफस्टाइल हो गई। तो नो डाउट इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन टेक्निक एक्सटर्नल फैक्टर्स का पार्ट है। अब हम समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों हमारे दिमाग के बेस में होता है और ये कुछ एक पी साइज शेप का होता है। इसके 2 पार्ट है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर यानी कि फ्रंट का हिस्सा और पोस्टीरियर यानी बैक का हिस्सा। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, एंडोक्राइन सिस्टम का, क्योंकि ये सारे फंक्शंस मॉनिटर या कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे जो शब्द हैं थोड़े से आप इनसे पहली बार इनसे आपकी मुलाकात हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट होते हैं, आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के दूसरे हार्मोन को मॉनिटर और कंट्रोल करता है, यानी वो बताता है कि कितना हार्मोन रिलीज होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितने मात्रा में चाहिए दूसरे ऑर्गन्स को हार्मोन। और जो वो खुद हार्मोन रिलीज़ करता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो खुद हार्मोन रिलीज़ करता है वो है ACTH, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, जो हाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे हार्मोन के मुकाबले में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये हर वक्त हार्मोन रिलीज़ नहीं करता, ये कुछ घंटों में, 3 से 4 घंटों में रिलीज़ करता है। वो भी डिपेंड करता है कि इंसान कोई एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और रात के समय ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं दिन के मुकाबले में। तो आप समझ सकते हो एक्सरसाइज और स्लीप का रोल यहाँ पे किस तरह से आ जाता है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बहुत सारे फंक्शंस है, क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड है। उसमें से एक फंक्शन होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करना, जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी हाइट पे। अब दोस्तों ग्रोथ हार्मोन को जो रिलीज़ करता है या जो इसका जो साइकिल आप कह सकते हो 3 हार्मोन्स के चक्कर में या चक्र में चलता है। ये पहला है हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तुम हार्मोन रिलीज़ करो, सीक्रेट करो। दूसरा है सोमैटोस्टैटिन, जो बोलता है कि बस हो गया, अब हार्मोन रिलीज़ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे मेजर प्लेयर है, क्योंकि वही है जो कंट्रोल करता है, जो सीक्रेट करता है, या जो हार्मोन्स को हमारे ब्लड स्ट्रीम में या ग्रोथ हार्मोन्स को हमारे ब्लड स्ट्रीम में या खून में डालता है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन टेक्निक यहाँ पे आता है। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आपने एक्टिवेट किया, सिग्नल दिया उसको, तो वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगा। अगर दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ कारणवश या किसी वजह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पा रहा है या बहुत कम मात्रा में रिलीज़ या सीक्रेट या प्रोड्यूस कर रहा है, तो उन बच्चों या टीनेजर्स में हाइट ग्रोथ नॉर्मल तरीके से नहीं होगी, उनका कद छोटा हो सकता है। अब दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्दी रखने का सबसे जो नेचुरल तरीका है वो है योगा करना या मेडिटेशन करना या फिर एक्सरसाइज करना। तो यहीं पे बात आ जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन टेक्निक, जो हेल्प करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्दी रखने में, उसको एक्टिवेट करता है, उसको सिग्नल भेजता है और ओवरऑल फंक्शंस को डेवलप करता है।
दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन का जो स्टेप्स है उसको मैंने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं चाहता हूँ आप इसे सेल्फ स्टडी करो और इसे खुद समझो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका सलूशन बता दूंगा। मैं इसके बारे में इतना चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जो हमारा मेन मकसद था पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन को डीप में समझना, इसे साइंटिफिक तरीके से समझना और इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स पे ध्यान देना। अब दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन टेक्निक के नेगेटिव्स या डार्क साइड समझने से पहले हमें दो चीज़ें और समझनी चाहिए ताकि ये चीज़ या कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में आ जाए। जैसे कि मेरे हाथ में ये डंबल है, अगर मैं इससे एक्सरसाइज करता हूँ, कोई मूवमेंट करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है। कितना करना है, कैसे करना है, कितना वेट उठाना है, अगर इसको नीचे रखना है तो मैं नीचे भी रख सकता हूँ इस तरीके से। इसी प्रकार हमारे बॉडी में होता है हार्मोन्स, लेकिन हम अपने बॉडी में हार्मोन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कितना रिलीज़ होगा, कैसे रिलीज़ होगा, कब रिलीज़ होता है, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से और एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इसका लेवल अप या डाउन ज़रूर हो सकता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन टेक्निक से इसका लेवल अप हो जाता है और कोई कमी की वजह से इसका लेवल डाउन हो सकता है। अब दूसरी बात, हमारे बॉडी में होता है दोस्तों एपिफिजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट्स। अब दोस्तों ये ग्रोथ प्लेट्स हमारे लॉन्ग बोन्स में होती है जो हमारी हाइट डिटरमाइन करती है। अगर ये प्लेट्स फ्यूज़ हो गई, अगर ये प्लेट्स फ्यूज़ हो चुकी है, जो मोस्टली यौवनावस्था के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान होती है, तो आपका कोई चांस नहीं है हाइट बढ़ने का। आपको ये मान लेना है कि 99.99% आपकी हाइट यही है। 0.01 में इसलिए बोल रहा हूँ, शायद कोई मिरेकल हो जाए, 0.25 0.5 इंच आपकी हाइट में मतलब ग्रोथ दिख जाए। अब दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन टेक्निक मैं शुरू कर चुका हूँ, इसके स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। कुछ हफ्ते मुझे हो गए हैं, रेगुलरली कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। फिलहाल तो मैं मेडिटेशन टेक्निक नहीं कर रहा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। अगर आपके बॉडी में हार्मोन कम रिलीज़ हो रहे हैं कि ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं कि नॉर्मल रिलीज़ हो रहे हैं, ये हमको नहीं पता। दूसरी बात, ग्रोथ प्लेट्स आपके एक्टिव हैं कि फ्यूज़ है, ये भी हमको नहीं पता। अब कंडीशन 1, अगर आपके बॉडी में हार्मोन कम रिलीज़ हो रहे हैं, ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। 2 से 3 इंच आपकी हाइट बढ़ सकती है अगर आपने इसको प्रॉपरली फॉलो किया तो, विद प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल। दूसरी चीज़, अगर आपका जो हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, वो नॉर्मल तरीके से हो रहा है, लेकिन ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो गया है, तो आपको शायद आप दूसरे ट्रबल में आ सकते हो। हाइट में तो कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन आप दूसरी प्रॉब्लम्स में आ सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आपने इसको और प्रैक्टिस किया, अगर आप सोचे कि मेरा कद कम है, मुझे और एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, कुछ महीनों तक आपने कर लिया, साल कर लिए, तो दोस्तों जो हमारा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और ग्रोथ प्लेट्स यहाँ पे फ्यूज़ ही है, ये कंडीशन है। तो मैं आपको बताऊँगा इस क्या क्या प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आ सकते हैं मेडिकल टर्म में। अब दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन को कम रिलीज़ किया या प्रोड्यूस किया तो आपकी हाइट कम होगी, एबनॉर्मल तरीके से बढ़ेगी, सेक्सुअल एक्टिविटी में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर ज़्यादा रिलीज़ हो गया कोई कारणवश, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, आपके जॉइंट पेन होंगे, स्वेलिंग होगा, आपको स्ट्रेस हो सकता है, और वर्स्ट कंडीशन में आपको एक्रोमेगली एक कंडीशन हो सकता है जिसमें आपके लिप्स, नोज़, आइज़ या आईब्रोज़ का एरिया, हैंड, फीट अचानक से इनलार्ज हो सकता है। ये दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड का एक नॉन कैंसरस ट्यूमर का पार्ट है। वर्स्ट कंडीशन में जाइगेंटिज्म भी हो सकता है। दोस्तों ये सब लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, एक्रोमेगली और जाइगेंटिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अलग तरीके से चेंज हो जाएगा और आपकी वॉइस भी काफ़ी डीप हो सकती है दोस्तों। तो ये थे इसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स। अब दोस्तों किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन करते वक्त हम रिस्क जोन में न रहें और ग्रीन जोन में रहे। तो दोस्तों बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि हम पहली बार अगर जिम या कोई हेल्थ क्लब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो फिटनेस ट्रेनर या जो डाइटिशियन होता है वो हमारे बॉडी का एनालिसिस करता है, हमारे हिस्ट्री को देखता है, हमारा फैट परसेंटेज देखता है, हमारे हाइट को देखता है, हमारे BMI चेक करता है, इसके बाद हमारे लाइफस्टाइल को देखता है, हमारे इनकम को देखता है, हमारे गोल्स को ध्यान में रखता है, बॉडी मेजरमेंट करता है। फिर वो फिटनेस ट्रेनर एक्सरसाइज शेड्यूल बनाता है और जो डाइटिशियन है वो डाइट चार्ट बनाता है।
तो दोस्तों इसी तरह अगर हमें हाइट से अपनी इशू है या हम सोचते हैं कि अगर हमारा कद कुछ कम है या और इसे हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं, तो हमें 2 चीज़ें करनी है सिर्फ। सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेना है और हमारे ग्रोथ प्लेट्स का एक्सरे निकालना है। अगर ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव हैं तो आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है, यानी आप आगे बढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़, हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है, जो एक हार्मोन डॉक्टर होते हैं। वो उनकी निगरानी में आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन टेक्निक करना है ताकि आप रिस्क फ्री रहो, यानी आपको पता है कितना करना है, कैसे करना है। दोस्तों ये 2 चीज़ मेरा ओपिनियन में शेयर कर रहा हूँ। आपको इस तरह से ये मेडिटेशन टेक्निक शुरू करना चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है हाइट से, तो हमें रिस्क लेना सही नहीं होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसके साथ दोस्तों अगर आपको लगता है हाइट ग्रोथ कैसे होती है इस पे डाउट है, हाइट की एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए इस पे डाउट है, या हाइट डाइट कौन सा फॉलो करना है, हाइट के मिथ्स कौन से होते हैं, तो हर एक पे मैंने स्पेसिफिकली वीडियोस बनाया है डीप रिसर्च करके, और मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया है उसके अंदर। तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है ताकि आपके सारे डाउट्स हाइट के रिलेटेड क्लियर हो जाए। दोस्तों मैं यूट्यूब पे एक नया क्रिएटर हूँ और मेरा एम या विज़न यही है, जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ हर एक वीडियो वो इस तरह से हो जो व्यूअर देखे या जो भी मेरे लोग देखते हैं मेरा वीडियो, वो अवेयर हो, सेल्फ डेवलपमेंट की ओर बढ़े, डिसीजन मेकर बने, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करे। तो इस तरह के मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों आज पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन टेक्निक के बारे में, तो आप लाइक कर सकते हो। अगर किसी फ्रेंड या किसी आपके आसपास कोई कद को लेकर परेशान है तो उनको मेरा ओपिनियन शेयर कर सकते हो वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि मैं इस तरह के ही वेलनेस के वीडियोस बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।